नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11 से आज का लेसन है नमक का दरोगा। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और ये पाठ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और ये एक अच्छी कहानी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझी थी। अगर आपने ये पाठ को नहीं सुना है और नहीं समझा है तो एक बार इसको ज़रूर समझिएगा। और आज हम कर रहे हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, हमें इस कहानी का पात्र बंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। तो बच्चों, आपको पता है कि जो बंशीधर जी थे उनको पद दिया गया था और उनके पिता चाहते थे कि इस पद पर ऊपर की कमाई खूब होती है, तो सिर्फ जो महीने का जो मिलता है मेहनताना उसी पर नज़र ना रखें, बल्कि ऊपर की भी कमाई करें, क्योंकि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन बंशीधर एकदम ईमानदार इंसान था। उसने कतई ये स्वीकार नहीं किया और अपने स्वाभिमान के बल पर अंत में ईमानदारी का फल उसे मिला। चलिए अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? उत्तर है, पंडित अलोपीदीन अपने क्षेत्र के नामी गिरामी सेठ थे। सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। उनको व्यक्तित्व का एक शोषक महाजन का था, पर उन्होंने सत्य निष्ठा का भी मान किया। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता है। पहली है लक्ष्मी उपासक। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में भी धन को अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें भरोसा था कि मैं कहीं भी कोई भी परिस्थिति में फंस जाऊं तो धन के बल पर मैं छूट जाऊंगा। तो अपने धन पर, धनी होने पर उन्हें बहुत घमंड था। और दूसरी उनकी विशेषता है ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने बंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर इज्जत बख्शी। हालांकि उन्हें धनवान होने का बहुत गर्व था और वो जानते थे कि पैसे के बल पर वो सबको वश में कर लेते हैं, लेकिन वो साथ साथ ईमानदारी की भी इज्जत करते थे। और ये उदाहरण हमने अच्छे से देखा कि बंशीधर को ईमानदारी के कारण ही उन्होंने अपना आजीवन अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 3, कहानी के अंत में अलोपीदीन के बंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि वो ईमानदार थे। फिर भी देख लेते हैं। कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा बंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था। मैंने इस ईमानदारी की नौकरी छिनवाई है, तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। जहां तक कहानी के समापन की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है। पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी ईमानदार को देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। तो इस कहानी का समापन बहुत ही सुखद था। अंत में बंशीधर की ईमानदारी की जीत होती है और भ्रष्टाचार सबके सामने आता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक बताते हुए
उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो और कौन सा शीर्षक हो सकता है, मतलब इसका और क्या टाइटल हम रख सकते हैं। तो पहला है सत्य की जीत। तो इस कहानी में सत्य शुरू में ही प्रभावी रहा और अंत में भी। बंशीधर के सत्य के सामने अलोपीदीन को हार माननी पड़ी। तो एक टाइटल ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है ईमानदारी। बंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। तो एक दूसरा टाइटल है जो ईमानदारी हो सकता है। दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि वह बंशीधर जो था पंडित अलोपीदीन को गैर कानूनी कार्यवाही करने की वजह से गिरफ्तार कर लेता है और अंत में अलोपीदीन के यहाँ ही नौकरी करने को तैयार हो जाता है। अगर आप बंशीधर की जगह होते तो क्या करते? क्या आप नौकरी स्वीकार करते या फिर और कुछ कहते? उत्तर है बंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दरोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकरा कर पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो बंशीधर ने किया। दूसरा है नमक विभाग में दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग है। यदि आप भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा बदनाम है क्योंकि यहाँ सभी लोगों से रिश्वत ली जाती है। न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। प्रश्न नंबर 3, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो उत्तर है ऐसा जीवन में अनेक बार हुआ। अभी पिछले दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। ये सुनकर मैंने सोचा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हिंदी की अध्यापिका न पढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा ले। और वही हुआ। कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्ट हो गया। तो आप अपने हिसाब से कैसा भी उत्तर बनाकर इस प्रकार के प्रश्नों में लिख सकते हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो ये वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। अगला प्रश्न है इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बच्चों, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो ये पंक्ति किसने कही थी? बंशीधर के पिता ने, कि जो महीने का मेहनताना मिलता है वह तो सिर्फ पीर की मजार है, और ओहदे की ओर जो पद है उसकी ओर ध्यान मत देना, बल्कि जो ऊपर की कमाई होती है उसकी ओर ध्यान देना है। चढ़ावे और चादर पर ध्यान देना है। तो इसका अर्थ है कि पद ऊंचा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जहां ऊपरी आय अधिक हो उसे स्वीकार कर लेना। इसका मतलब मान से भी ज़्यादा धन कमाने का प्रयत्न करना। दूसरा प्रश्न है इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि और अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो बंशीधर को अपने सद्गुणों जैसे धीरज, बुद्धि और आत्मविश्वास पर ही भरोसा था। वे सत्य की राह पर अपने बुत्ते पर चलने वाले
युवक थे। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो ये पंक्ति क्यों कही गई? ये तब कही गई कि बंशीधर की बुद्धि ने गाड़ियों के लिए जो वजह सोची थी वही सही निकली। इतनी रात गए गाड़ियाँ चोरी का माल लेकर नदी पर जाती थी। प्रश्न नंबर 4, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। तो संसार में धन के बल पर न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में खरीदा जा सकता है, नैतिकता को धन के पैरों तले कुचला जा सकता है। ऐसी अलोपीदीन की पुष्ट धारणा थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? तो कुछ समाचार दिन रात तार बेतार के ऐसे ही फैल जाते हैं, खास तौर पर वे बातें जिनमें किसी की निंदा का आनंद मिल रहा हो तो वे बड़ी शीघ्रता से फैल जाती हैं। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो इसका उत्तर है, बंशीधर के पिता ने नौकरी गंवाकर रिश्वत ठुकरा कर लौटे बेटे की बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया। उन्होंने जो भी सीख बेटे को दी थी उसे बेटे ने नहीं माना, इस पर वे दुखी थे। और तब वे कहते हैं कि खेद ऐसी समझ पर, मुझे दुख है उसकी इस समझ पर कि मैंने जो पढ़ाया लिखाया और मैंने जो उसको सीख दी थी कि रिश्वत लेना बुरी बात नहीं है, ऊपर के पैसे, ऊपर की आय पर ध्यान रखना, ये सब मेरा बेकार चला गया। क्योंकि बंशीधर ने ईमानदारी के चलते नौकरी भी छोड़ दी थी और बड़े मालिक पंडित अलोपीदीन को भी गिरफ्तार करने की हिम्मत की थी। प्रश्न नंबर 7, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपकी विश्लेषण क्षमता का आकलन किया जाता है कि आप इसका उत्तर किस तरह से लिख पाते हैं, आपकी समझ कहाँ तक विकसित हुई है, पाठ को किस तरह से आपने समझा है और इसका उत्तर लिखने का तरीका आपका कैसा है। ये सब बातें आजकल देखी जाती हैं। रटी रटाई बातों पर कोई ध्यान नहीं देना, आपको आपकी समझ के अनुसार ही उत्तर लिखना है। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो धर्म यहाँ कौन था? बंशीधर। और धन यहाँ कौन था? अलोपीदीन। तो कैसे? धर्म ऐसा अडिग खड़ा रहा कि धन का हर वार बेकार गया। अंत में धनी अलोपीदीन को गिरफ्तार होना पड़ा। ये उसके लिए पैरों तले कुचल जाने के बराबर था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो इसका उत्तर है, न्यायोचित बात का निर्णय होना था और यहाँ धर्म थे बंशीधर और धन थे अलोपीदीन। दोनों की ही हार जीत का फैसला न्याय के मैदान में होना था। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पर फिर से रिपीट हैं। चलिए बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से हम पाठ का पूरा रिवीजन भी कर लेते हैं और हमारी तैयारी और मजबूत हो जाती है। थैंक यू सो मच।